यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए परसीव्ड रियलिटी वर्सेस एक्चुअल रियलिटी में नेक्स्ट लेक्चर है जीएस2 पॉलिटी, जो मेंस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2020 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में। उसके सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, उसका पेपर एनालिसिस हम देखते हैं। 9 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं पॉलिटी से और 9 आउट ऑफ देम 9 रिपीटेड हैं। इसमें से टू बी सेफर साइड आप ये कह सकते हो कि 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीटेड तो नहीं दिखते, लेकिन वो आपको ऑनलाइन ऑफ प्रीवियस पेपर्स दिखेंगे। तो डिफ़िकल्टी लेवल डेफिनेटली इजी तो नहीं है, मॉडरेट टू टफ है। वेगनेस लेवल जो है कम है पॉलिटी में। और इस स्लाइड पर वापस आने से पहले हम एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में गिल्टी पाए गए हैं, उनको रोपा में कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर, इस बारे में क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियसली देखो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं। डिफरेंस ये है, अभी तक पूछा गया था किन केसेस में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्या ग्राउंड्स हैं, फिर से ग्राउंड्स पूछे थे, फिर से ग्राउंड्स पूछे थे, रेमेडीज़ पूछी थी। 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब 2020 में थोड़ा सा उन्होंने मूव ऑन करके पूछा है कि ये जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई करने की नीड है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, आपको प्रोसीजर पता है ऑब्वियसली, तो आपको उसके प्रॉब्लम्स भी पता होंगी और उसके फिर सिंप्लीफिकेशन करने के तरीके भी पता होंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे डायरेक्टली रिपीटेड है, बस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया गया है, बाकी रोपा और इन चीज़ों को लेकर ही बनाया गया। ये टॉपिक अगर आप देखो जो मेंस इन 300 कोर्स है सिनॉप्सिस आईएएस का, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है। लगातार ये क्वेश्चन रिपीट होता आया है। अगला क्वेश्चन जो पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है, 18 इनफैक्ट 3 साल से पूछा जा रहा है, 18, 19 और 20 में आरटीआई के ऊपर पूछा है, पॉलिटी में भी पूछा है क्वेश्चन और जीएस4 में भी पूछा है। ठीक है, तो आप ये देखो 1 साल लगातार कंट्रोवर्सी चली है आरटीआई और सीआईसी को लेकर। सीआईसी की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को लेकर चली है कंट्रोवर्सी, उनके टेन्योर को लेकर बवाल चला है, तो वही क्वेश्चन पूछ लिया। पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि सिटीजन्स के एम्पावरमेंट के अलावा अकाउंटेबिलिटी के लिए भी है। ठीक है, तो अब उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के अलावा और टर्म जो रिलेटेड हैं ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस रिलेटेड टर्म्स पर एक क्वेश्चन बना दिया। जिस चीज़ पर इस साल डिबेट थी उस चीज़ से क्वेश्चन पूछ लिया और ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। जीएस2 गवर्नेंस या फिर आप जीएस1 सीआईसी दोनों में आप कवर कर सकते हो इस टॉपिक को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखो इन जनरल आपको तैयार करना चाहिए था। मेंस इन 300 टॉपिक्स में जीएस2 गवर्नेंस में आरटीआई एंड ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट डायरेक्टली हमने कवर किया है। अगला क्वेश्चन पूछा है फेडरलिज्म को लेकर। फेडरलिज्म को लेकर कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर क्या इश्यूज़ हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे हैं। इस बार पूछा है कॉपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन, उन तीनों की वजह से फेडरेशन या फेडरलिज्म का नेचर चेंज हुआ है। रीसेंट एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। अब अगर आप क्वेश्चंस देखो, ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं लगातार आप ये क्वेश्चंस देख लो। अगर आप ये कीवर्ड नोट करो जो कि 81 से पूछा हुआ है, कंट्रोवर्सी इन यूनियन स्टेट रिलेशन पूछा है। 82 में पूछा था कि इंडिया फेडरेशन है ही नहीं लेकिन इसमें कुछ फेडरेशन के फीचर्स हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पावर जो है कंसंट्रेटेड है सेंटर की साइड में और इसके लेकर इस चीज़ को लेकर स्टेट के क्या रिस्पॉन्स हैं। अगला क्वेश्चन क्वाजी फेडरल, अगला क्वेश्चन कोलेबोरेशन एंड कोऑपरेशन में पूछा है। फिर एग्जांपल ऑफ ट्रू फेडरलिज्म पूछा है, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अगला क्वेश्चन फिर से स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला पूछा है। तो इसके बाद यहाँ पर एक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया था कि नहीं, 2016 में पूछा, इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। इनफैक्ट 2020 में 2 क्वेश्चन हैं जो कि 3 एक्ट को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, फार्म्स एक्ट एंड वो सारे तीनों को लेकर क्वेश्चन यही पूछा है कि फेडरल फीचर्स क्या हैं। वो एक बार हम वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन दिखाता है, इसको आपको इलूसिडेट करना है इन 3 एक्ट के पर्सपेक्टिव में। अब आप देखो, चाहे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट हो या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो, कोविड की वजह से ये दोनों ही चीज़ें लगातार न्यूज़ में रही हैं। और इसके अलावा फार्म्स एक्ट को लेकर भी सेंटर और स्टेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहे। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी को लेकर, ठीक है, लगातार क्वेश्चंस उठते आए हैं रिसेंट टाइम्स में। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा इसी वजह से है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ सेंटर है। चाहे आप ये वाला क्वेश्चन देखो या फिर यहाँ पर देखो कि लीन्स इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो वही क्वेश्चन पूछा है। और इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है
इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्टेट, रीजनलिज्म से क्वेश्चन पूछे हैं, रीजनलाइजेशन हुआ और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, लगातार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन फेडरलिज्म के बारे में है, ना कि इन एक्ट्स के बारे में। इन एक्ट के हेल्प से जो रिसेंट कंट्रोवर्सी रही है न्यूज़ में, वो आपको एग्जाम्पल लेके जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन फेडरलिज्म का ही है। तो आप देखोगे 2020 में ही 2 क्वेश्चन पूछे हैं फेडरलिज्म से। एक बार तो सिंपल डायरेक्टली फेडरलिज्म से पूछ लिया, दूसरा अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली हम अपने मेंस इन 300 टॉपिक में कवर करेंगे ही करेंगे, और किया हुआ भी है। लगातार इन 3 एक्ट को लेकर कंट्रोवर्सी चली है। अगला क्वेश्चन है इंडिया और यूके की जुडिशरी को लेकर है कि कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। बेसिकली कंपैरिजन पूछा है इन दोनों में, क्या कॉमन है और क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा है। डेफिनेटली इसे हम रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, आप नेट पर ये सर्च करो, यहाँ आप देखो 2019 में, 2021 में लगातार ये चीज़ डिबेट में रही। इनफैक्ट जो यूके की वेबसाइट आप देखो, लीगल सिस्टम, वहाँ पर भी ये चीज़ न्यूज़ में रही है। तो ये एनीवेज इजी क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चन छोड़ के आए या फिर पता नहीं क्या बकवास लिख के आए हैं। लोग मोस्टली इंडिया और यूएसए की जुडिशरी को कंपेयर आज तक करते हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत में वही दिया हुआ है। बट जिन्होंने न्यूज़पेपर ढंग से फॉलो किया, उनके ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो दिस इज़ नॉट अ इजी क्वेश्चन, बट ऑन रिपीटेड लाइंस। अगर न्यूज़ में कोई टॉपिक है तो आप इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो ये टॉपिक भी जुडिशल रिफॉर्म्स और इश्यूज़ रिलेटेड टू जुडिशरी में मेंस इन 300 में होना चाहिए था, लेकिन हमने कवर नहीं किया। ये गारंटी कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देता कि हम 100% क्वेश्चंस रिपीट करेंगे या कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखो, स्पीकर को लेकर पूछा है। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये जो प्रैक्टिस है ये यूके की है। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि एक आदमी एक बार स्पीकर बन गया तो लाइफ टाइम स्पीकर रहे, मतलब इम्पार्शियलिटी को लेकर क्वेश्चन कर रहा है। अब आप देखो 2016-15 से लेकर आज तक स्पीकर के रोल को लेकर और गवर्नर के रोल को लेकर लगातार क्वेश्चंस उठे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, चाहे वो एंटी डिफेक्शन लॉ हो या फिर फ्लोर टेस्ट कराने की बात हो या फिर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली हो, कई बार स्पीकर के रोल को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्पीकर का रोल ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, इम्पार्शियल है कि नहीं। तो अगर हम ये सिस्टम ले आएँ, ठीक है, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ताकि फंक्शनिंग प्रॉपर हो पाए। तो अगर आप देखो स्पीकर को लेकर कभी वाइस प्रेसिडेंट को लेकर नहीं पूछा है, राज्यसभा के चेयरमैन को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछा है, स्पीकर को लेकर ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। आप क्वेश्चंस देखो, इन 4 क्वेश्चंस को आप अलग कर दो जो प्रोटेम स्पीकर को लेकर पूछे हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर पूछा है, रोज़ इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूछा है। देन यहाँ पर आपसे अगेन ये क्वेश्चन पूछ लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इसके बाद थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन, तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और वो भी तब जबकि चीज़ें न्यूज़ में है। तो ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है कि किसी भी कोचिंग ने बार बार कवर की है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के इश्यूज़ में हमने भी कवर की ही हैं ऑब्वियसली। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए था आराम से। ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है पीआईएल को लेकर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप 2 टॉपिक में कवर करोगे, देखोगे। एक तो है ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर, ठीक है, कि जो जुडिशियल लेजिस्लेशन है, ठीक है, आजकल लेजिस्लेशन बनाने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का। लॉ मेकिंग बॉडी जुडिशरी नहीं है डेफिनेटली इंडिया में। ठीक है, तो जो जुडिशरी ने लॉ बनाने शुरू कर दिए, जैसे क्रैकर्स को लेके बना दिया, ऑड इवन को लेके गाइडेंस दे दी, विशाखा गाइडलाइन दे दी थी कि जब तक आप लॉ नहीं बनाओगे तब तक हमारा विशाखा गाइडलाइन चलेगी। फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने लगभग 17-17 ईयर्स बाद SHW एक्ट बनाया, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट बनाया। तो जुडिशरी लॉ तो बना रही है, लेकिन वो इस सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर से आप क्वेश्चन देखना चाहो तो लगातार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस बार सेपरेशन ऑफ पावर नहीं पूछा है, वो सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी लाइन दी है, ये आपको ध्यान रखना है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई ये करना है कि जो PIL आ रही हैं, ठीक है, PIL आ रही हैं कि आप अथॉरिटीज़ को गाइडलाइंस इशू करो। ठीक है, तो अब आप PIL पर क्वेश्चन देखो, PIL लगातार हैं, क्वेश्चंस लगातार दिख रहे हैं PIL को लेकर। यहाँ भी PIL को लेकर है, जुडिशल एक्टिविज्म से लगातार क्वेश्चन है। ठीक, तो इस बार बस इन्होंने ये बता दिया कि अथॉरिटी को गाइडलाइन इशू करने के लिए कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा है कि इसे आप कैसे जस्टिफाई करोगे। PIL मोस्टली फाइल ही इसीलिए की जाती है, अगर आप उसका कल्चर देखो PIL का, तो PIL जो कवर किया गया है, अगेन जुडिशरी के टॉपिक में कवर किया ही जाता है, सब कोई कवर करता है, स्टैटिक इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये है लोकल बॉडीज़ को लेकर। लोकल बॉडीज़ को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, कि जो स्ट्रेंथ है लोकल बॉडीज़ की,
फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड, यहाँ से आगे जाकर ये फंक्शनैलिटी पर आई है। तो अगर आप क्वेश्चन देखो फंक्शनैलिटी में क्या चैलेंजेस हैं, या इंस्टीट्यूशन, लोकल इंस्टीट्यूशन की फंक्शनैलिटी में आज के टाइम पर क्या चैलेंजेस हैं, ये लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चाहे आप यहाँ देखो 81 में परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत सिस्टम पूछा है, ठीक है, यहाँ पर एम क्या ये फुलफ़िल हो पाए हैं कि नहीं जिस वजह से पंचायत सिस्टम लाए थे, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पूछी है, फिर रीस्ट्रक्चरिंग कैसे इन्होंने कर दी। देन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, लेकिन काइंड ऑफ फंक्शनिंग से ही रिलेटेड। देन अगेन यहाँ पर फंक्शनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर आप लोकल बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन देखो तो या तो लोकल फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड, या फिर इन जनरल जो थोड़े बहुत ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट या फिर पैसा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अब तक देखा नहीं गया। तो वही क्वेश्चन चैलेंजेस टू फंक्शनिंग ऑफ लोकल बॉडीज़ वही पूछा है। तो यहाँ पर फाइनेंस फॉर लोकल बॉडीज़ एंड पंचायत म्यूनिसिपैलिटी में हमने भी मेंस इन 300 में कवर किया, कोई बड़ी तोप नहीं मार ली। करना ही चाहिए था सबको कवर, आप भी करोगे हम भी करेंगे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा एक यूजलेस स्टेपनी टायर की तरह ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, ठीक है। तो सॉरी, यूजलेस स्टेपनी टायर था ये। स्टेपनी टायर क्या होती है? कार है, कार में आप देखो 4 पहिए लगे हुए हैं, तो बस यहाँ पर एक जो पहिया लगा होता है वो स्टेपनी टायर कहलाता है। तो यूज़लेस है, हालांकि उसका यूज़ कब आता है? पंक्चर हो गया तो ये वाला टायर काम आएगा। तो राज्यसभा का रोल बस अब तक यही हुआ करता था। रिसेंट टाइम में राज्यसभा एक सपोर्टिंग ऑर्गन है। अब आप देखो राज्यसभा में मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, फंक्शनैलिटी आप देखो राज्यसभा की हर बार बाधित कर दी जाती है, क्या नहीं हो रहा राज्यसभा में, ठीक है। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि ठीक है राज्यसभा एक पॉजिटिव नोट पर जा रही है, तो आप वो फैक्टर्स बता दो कि जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और वो एरियाज़ भी बता दो। अब आप क्वेश्चंस देखो, बेसिकली ये क्वेश्चन रिलेवेंस ऑफ राज्यसभा पर ही है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे हैं आप लगातार देखो, रिलेवेंस ऑफ राज्यसभा फेडरल सेटअप में क्या है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की ही अथॉरिटी है, ठीक है। यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा के बारे में ही पूछा है, ठीक है। देन यहाँ पर राज्यसभा के एक स्पेशल रोल है जो चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो में आने चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। राज्यसभा की रिलेवेंस पर फिर क्वेश्चन पूछा है, तो अगेन यहाँ पर रिलेवेंस को लेकर ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब तक वो रिलेवेंस को लेकर क्वेश्चन पूछता आया था, इस बार इन्होंने कह दिया कि ठीक है राज्यसभा रेलेवेंट है, लेकिन कहाँ है वो बता दो। तो ये क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियसली ये मेंस इन 300 टॉपिक्स में भी कवर होगा। अगले क्वेश्चंस जो आप देखोगे ये डायरेक्टली पॉलिटी से नहीं है। GS2 में पॉलिटी होती है, पॉलिटी के अलावा गवर्नेंस होती है, उसके अलावा सोशल जस्टिस होता है, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन होता है। इन पर हम अलग से वीडियोज़ में क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से 9 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, अदरवाइज 7 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस कैसे रिपीट हुए हैं। इससे ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं हो सकती है एक अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन में, जो UPSC की फुल फॉर्म बताई गई है। आपको इसीलिए बताई गई है कि आपका बेवकूफ़ बनाया जा सके, ठीक है। आप में से बहुत से लोग मुझे अगेन क्रिटिसाइज़ करोगे, दैट इज़ मोस्ट वेलकम। ट्रोलर्स भी वेलकम है, कमेंट सेक्शन में आप आ जाओ, ठीक है। तो अगेन पॉइंट पर आते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल तो मॉडरेट टू टफ है। क्वेश्चंस जो हमने देखे, वेगनेस लेवल लगभग नील के बराबर है, जो चीज़ पूछता आया वही पूछता आया, ठीक है। अगेन जो हैगल की जो परसीव्ड रियलिटी वाली बात है वो यहाँ पर ट्रू होती है। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे कि सिंप्लीफाई हैं, जितनी सिंपल हैं हम चीज़ों को अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी इमेजेस परसेप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। परसीव्ड रियलिटी हमारी यही है कि टेस्ट सीरीज़ कर लो, टॉपर्स की स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, इंस्टीट्यूट के कोर्सेज ले लो, कोई भी इंस्टीट्यूट चाहे सिनॉप्सिस हो कोई भी हो, बट जो एक्चुअल रियलिटी है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन में, आपको अगर अनप्रिडिक्टेबिलिटी हटानी है तो आपको प्रीवियस ईयर पर जाना ही पड़ेगा, उन्हीं के ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो मेंस इन 300 टॉपिक चाहे फ्री में ज्वाइन करो, चाहे आप उनके पेड कोर्स ज्वाइन करो, वो टॉपिक आपको कवर करने ही पड़ेंगे। लेकिन अब जब इतना हाई रिपीटेशन है तो आप कहोगे वाह पेपर तो बहुत ईजी है। इसका मतलब ये नहीं है पेपर ईजी है। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आए हैं या स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पेपर इजी है या आप क्वालिफाई कर जाओगे। हम लोग क्या करते हैं कि किताबें खरीद के रख लेते हैं। हमने कहा कि हमने लक्ष्मीकांत खरीद ली, पॉलिटी हो गई, हमने स्पेक्ट्रम खरीद ली, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, अब और देखो क्या है। तो इट डजेंट मीन कि आपने लक्ष्मीकांत खरीद के रख ली थी तो इसका मतलब आप पॉलिटी में मास्टर हो गए, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ ट्रू है हर एक सब्जेक्ट, हर एक बुक के लिए, ठीक। डेली आंसर राइटिंग जो आप 5 से 8 क्वेश्चन की करते हो, एक आइडियल अप्रोच है, अच्छा है अगर आप कर पाओ, लेकिन रियलिज्म से इसका कोई लेना देना है नहीं। अगर आपको करनी ही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर करो, अगर आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है, ना कि जो 20 और 100 और 50 रुपये में एक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सब इंस्टीट्यूट में ऐसे ही बनते हैं, सिनॉप्सिस में भी ऐसे ही बनते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले लोग कौन हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं।
यूपीएससी के लेवल की तो टेस्ट सीरीज़ एनीवेज कोई भी नहीं बना सकता, इनफैक्ट हम भी नहीं बना पाते सिनॉप्सिस में। जो चीज़ें आपको याद रखनी है, मेंस आंसर शीट इज़ अ बुक ऑफ फॉल्स आइडियाज़ में लगातार बात करते हैं, आपको फालतूगिरी करनी है कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो देश महान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो लोकल बॉडीज़ काम करने लगेंगी। उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सेम चीज़ इंटरव्यू भी एक सेट ऑफ लाइज है। इंटरव्यू इज़ अ सेट ऑफ लाइज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन। इसका मतलब इंटरव्यू में ऐसा झूठ बोलो, ऐसा झूठ बोलो कि सामने वाला भी कहे कि वाह वाह, गदगद हो जाए कि ऐसा तो मैंने भी नहीं किया ज़िंदगी में, इतनी सोशल सर्विस इतना तो मैंने भी नहीं किया, करप्शन से तो देखते हैं आप कैसे बचते हो। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आंसर राइटिंग में तो आपको रियलिज्म लिख के आना है, ठीक है, आइडियलिज्म लिख के आना है, रियलिज्म से उसका अगेन कोई लेना देना नहीं है। आप ये चीज़ और ध्यान रखोगे, पॉलिसी एग्जीक्यूटर की तरह काम कर रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। बस इस एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह लो, इसको ज़िंदगी मत बनाओ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे GS2 के ही अगले टॉपिक्स के बारे में, कहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर आप सिनॉप्सिस IAS के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहो देन यू कैन विजिट आवर पोर्टल। यहाँ पर आपको GS के लिए कोर्सेज मिलेंगे, स्पेशल कोर्स GS फाउंडेशन में क्लासरूम टेस्ट सीरीज़, देन ये ऑप्शनल्स हैं, आने वाले टाइम में और भी ऑप्शनल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आप स्पेशल कोर्सेज में अगर जाओगे तो आपको ये स्पेशल कोर्सेज मिलेंगे, इनके बारे में आप पढ़ लेना। मेंस इन 300 की अगर आपको टॉपिक लिस्ट देखनी है, जिसके बारे में मैंने बात की, ये आपको मेंस में सबसे ज़्यादा काम आएगा, प्लस जो मेंस आंसर बिल्डिंग है जिसमें प्रीवियस ईयर की आंसर राइटिंग की जाती है। पहले PDF नहीं होते थे उस कोर्स में, अभी PDF हैं, तो वो आपके काम आएंगे। टॉपिक लिस्ट अगर आप देखो तो ये पूरी मेंस इन 300 की टॉपिक लिस्ट है, आप देख लो, इस बार का पेपर उठा के देख लो, किसी भी बार का पेपर उठा के देख लो, आपको दिखेगा कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते आ रहा है UPSC। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।